तो स्टूडेंट्स जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज़ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, उसमें हमें करना है कंप्लीट जो आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है, यानी कि दो सॉलिड्स को कंबाइन करने पर उनके वॉल्यूम उनके सरफेस एरिया को कैसे फाइंड किया जाता है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आइए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ क्या क्या हमें स्टडी करना है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, जैसे आप ये देखिए कि ये आपका क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है, जहाँ पर आपका एक क्यूबॉइडल रूम है और उसके ऊपर इस तरह से आपका क्या किया गया है, सिलेंड्रिकल हाफ सिलेंड्रिकल पोर्शन ऐड किया गया है। यहाँ पर देख सकते हो, ये देख सकते हो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है। आगे देखिए हम लोग क्वेश्चंस मेनली करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से। तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन देखते हैं। सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो सॉलिड जो है इन द शेप ऑफ अ कोन है, कोन की शेप में है एक सॉलिड, और आगे दिया गया है स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे। सबसे पहले आप कोन बना लोगे, फिर हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की रेडियाई हो जाएगी ये वाली, ओके, with both their radii being equal to 1 centimeter, the height of the cone is equal to its radius। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हाइट ऑफ द कोन है वो भी आपकी कितनी है, 1 है। ठीक है, रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहले इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम। तो इसका कितना होता है, 1/3 पाई 1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, पाई 1 का क्यूब। तो बच्चों ये पाई अपॉन 3 हो गया और ये हो गया 2 पाई अपॉन 3। तो 3 पाई अपॉन 3 मतलब कितना हो गया, पाई हो गया। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, रेचल इंजीनियरिंग स्टूडेंट आस्क्ड टू मेक शेप लाइक अ सिलेंड्रिकल विद 2 कोन्स अटैच्ड at its two ends by using thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12। तो इस तरह से कुछ बात यहाँ पर बताई गई है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि इस तरह से मॉडल बनाना है उसको और यहाँ पर कोन को अटैच करना है। जस्ट अ सेकेंड। ये हो गया इस तरह से। और सेम वे आपको क्या करना है, दूसरी तरफ भी अटैच करना है। क्या करना है, दूसरी तरफ भी आपको ये सेम चीज़ अटैच करनी है। ठीक है, सेम वे आपको यहाँ पर अटैच करना है दूसरी तरफ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं इसको। ये कुछ ऐसे बनेगा। ये मॉडल है एक्चुअली।
ये मुझे बनाना था। इस तरह से मॉडल यहाँ पर बनाया गया। तो सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे आगे दिया है डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 एंड द लेंथ इज़ 12। तो इसका डायमीटर जो है वो 3 है, यानी कि ये वैल्यू 3 है और ये पूरी वैल्यू कितनी है, 12 है। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, जब हमें सिलेंडर की हाइट निकालनी होगी तो ये लेंथ और ये लेंथ माइनस हो जाएगी, तो यानी कोन की हाइट यहाँ पर माइनस हो जाएगी। तो आगे देखते हैं, कोन हैज़ हाइट ऑफ 2, तो 2 इसकी ये हाइट है और 2 इसकी ये हाइट है। तो 2 ये है, 2 ये है, तो 4 माइनस होगी, तो यानी यहाँ तक कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 8 हो जाएगा। इतनी चीज़। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रैचल मेड। तो बेसिकली वॉल्यूम निकालना है, तो सिंपल सी चीज़ है, हम इसका वॉल्यूम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, जो कि आप सभी जानते हैं, इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये आपका 2 बार आ रहा है, तो बेसिकली पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये चीज़ कितनी बार, 2 बार। ये चीज़ क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, आर एंड एच की वैल्यू रख देनी है, लेकिन आर एंड एच की वैल्यू यहाँ पर हम जब रखेंगे तो जो एच होगा वो दोनों के लिए अलग अलग है। दैट मीन्स अगर आप सिलेंडर वाले में रखोगे तो एच 8 है, जबकि जो कोन वाला पार्ट है उसमें एच आपकी 2 है, जबकि रेडियस दोनों में कॉमन है। तो रेडियस के रिगार्डिंग हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बट एच के लिए हमें केयरफुल रहना है। चाहे तो आप यहाँ पे H1 एंड H2 कर सकते हो, अगर कन्फ्यूज़न नहीं लेना है तो अब बेसिकली पाई आर स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए। जो फर्स्ट वाली हाइट है यानी कि H1 वो सिलेंडर की हाइट है, तो वो कितनी है आपकी 8 है, और जो आपकी सेकंड वाली हाइट है दैट इज़ हाइट ऑफ द कोन, तो वो है आपकी 2। तो 2 2 4 अपॉन में कितना हो जाएगा आपका, 2 2 जा 4 अपॉन में 3 हो जाएगा। 3 8 जा 24 प्लस 4 28 अपॉन में 3 इंटू पाई, जो रेडियस है उसको रख देंगे 3 का स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट, तो 18 28 3 जा 84 पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं, आगे सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे जब सॉल्व करेंगे आप तो आंसर आ जाएगा आपका अच्छा, एक चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका डायमीटर 3 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2 इसका स्क्वायर। तो 3 में 3 तो कट जाएगा, बट आपका 4 यहाँ पे रहेगा, तो 21 पाई आ जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा 21 पाई। पाई की वैल्यू रख देंगे 21 इंटू 22/7, 7 3 जा 66 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3, तो कोई भी गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप, तो बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पर इनका जो है वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम बहुत ईजिली आप यहाँ पे निकाल सकते हो, और फिर 30%, आपसे हाउ मच सिरप पूछा है तो उसका आप क्या कर दोगे 30%। बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिकली गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है। पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज़ इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड की शेप में है, बट यहाँ पे ये निकाला गया। डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15, 10 एंड 3। The radius of each of the depression is 0.5 centimeter, depth is 1.4 and the volume of the wood in the entire stand. तो entire stand में जो भी वॉल्यूम है वो क्या होगा आपका क्यूबॉइड का वॉल्यूम, यानी कि 15 सेंटीमीटर इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 कैविटी है, 4 इंटू 1/3 पाई, आर की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 0.5, सॉरी हाँ 0.5 जो रेडियस है, और इंटू एच की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर कितनी हो जाएगी आपकी 1.4। तो ये कॉन्सेप्ट बनेगा, क्योंकि 4 सेम साइज़ के कोन यहाँ पर कट किए गए हैं इसको फिट करने के लिए पेन स्टैंड को।
पेन को फिट करने के लिए पेन स्टैंड में। तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, 4 कोनिकल जो कैविटी है उनको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। तो 4 कोनिकल कैविटी इस तरह से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। उसके एरिया को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 525 और 1.47। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना आपका जो होगा कॉनिकल पार्ट वो वॉल्यूम होगा उसका। इतनी चीज़ क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। को vessel in the form of inverted cone, its height is 8 centimeter, the radius of its top which is open is 5 centimeter, is filled with water to brim when lead sorts each of which is hemisphere 0.5 centimeter dropped into the 1/4 of the water flow, find the number of lead sorts। तो lead sorts का अगर नंबर निकालना है तो सबसे पहले आप ये निकाल लो कि जो lead sorts आप डाल रहे हो उसमें उससे वाटर का कितना वॉल्यूम रिप्लेस हो रहा है। फिर आप क्या करोगे, उन लेड सॉर्ट्स का वॉल्यूम इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिप्लेस। तो वाटर जितना भी आपका रिप्लेस होगा यानी कि जितनी भी हाइट वो इंक्रीज़ करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर दोनों वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे और हमें नंबर ऑफ लेड सॉर्ट्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Solid iron pole consists of cylinder of height 220 cm and base diameter 24 which is surmounted by another cylinder of height इतना। तो 2 सिलेंडर हैं, आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर। आगे दिया गया फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो बेसिकली यहाँ पर एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर है। तो ये है हमारा एक और इसी के ऊपर छोटा डायमीटर का सिलेंडर ऐसे है। तो ये फिगर क्लियर हो गया आपको। इस तरह से कुछ यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। चलो अब देखो यहाँ पे बेसिकली करना क्या है कि हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24। ये 24 है। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है आपका जो नेक्स्ट है उसकी हाइट 60 और रेडियस 8 है। तो इसमें डायमीटर दिया गया, उसमें रेडियस दी गई है, ये 60 है और यहाँ पर ये जो लेंथ है आपको दी गई है कितनी, 8। फाइंड द मास ऑफ द पोल। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को निकालेंगे। मास अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हम वॉल्यूम को निकालेंगे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच दोनों का यानी R1 स्क्वायर H1 स्क्वायर पाई आर स्क्वायर R2 स्क्वायर H2 स्क्वायर दोनों का क्या कर देंगे और इनटू में क्या कर देंगे आप यहाँ पर मल्टीप्लाई डी से, डेंसिटी से। बस वॉल्यूम आप आराम से निकाल सकते हो, आपको बस R और H में केयरफुल रहना है, ठीक है। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉलिड आयरन कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट इतना एंड रेडियस इतना स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस इज प्लेस्ड अपराइट in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is इतना। तो ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आपका वो वाला था जिसमें वाटर आपका रिप्लेस हुआ था, ठीक है। तो इफ़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 एंड इट्स हाइट इज़ 180 सेंटीमीटर। दिस इज़ 8th क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क है, आप इसको आराम से कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी इतना, चेक वेदर सी इज करेक्ट। तो वॉल्यूम निकालेंगे और उससे हम चेक करेंगे कि ये सही है या फिर नहीं है।
तो इस तरह से आपकी जो नेक्स्ट सेकंड एक्सरसाइज कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की थी वो भी आपकी यहाँ पर मैंने क्लियर कर दी कि क्वेश्चन को कैसे करना है। स्टार्टिंग में आपको मैंने सोल्यूशन बताया है, तो ये आई होप आप कंप्लीट कर लोगे। तो थैंक यू सो मच।